I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा के 3 गुण बताए हैं, तृष्णा, शौर्य और विवेक। इन 3 गुणों के आधार पर उसने पूरे जो समाज था उसका 3 वर्गों में विभाजन किया है। 3 वर्ग बताए हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। मनुष्य की आत्मा के तीनों गुण इन तीनों ही वर्गों में हमें दिखाई देते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही बृहद स्वरूप है। जो गुण व्यक्ति के अंदर होंगे वही राज्य के अंदर भी दिखाई देंगे। प्लेटो कहते हैं कि किसी भी आदर्श राज्य का निर्माण करने के लिए 3 तत्व जरूरी हैं। पहला है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व का संबंध उत्पादक वर्ग से है। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की 3 मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य अकेले नहीं कर सकता, उसे दूसरे व्यक्तियों के सहयोग की भी ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति को दूसरे से सहयोग मिलता है, दूसरे को तीसरे से सहयोग मिलता है। इस तरह से दूसरों के सहयोग से प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और प्रत्येक व्यक्ति के पास आवश्यक सेवा पहुंच भी जाती है। इस तरह से समाज में श्रम विभाजन होता है और कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का जन्म होता है। इस तरह से आर्थिक तत्व के द्वारा आदर्श राज्य की नींव पड़ती है। दूसरा तत्व है सैनिक तत्व। प्लेटो कहते हैं जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं वैसे ही वैसे भूमि की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है, तो राज्य के विस्तार की जरूरत जन्म लेती है और यह कार्य सौंपा गया है वॉरियर्स क्लास को, सैनिक वर्ग को। अपने शौर्य, अपने साहस के आधार पर सैनिक वर्ग राज्य की सीमाओं को बढ़ाते हैं और इस तरह से जो देश की सुरक्षा से संबंधित आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं। तीसरा तत्व है दार्शनिक तत्व। इसका संबंध रूलिंग क्लास से है। प्लेटो 2 संरक्षक वर्ग की बात करते हैं, एक सैनिक संरक्षक वर्ग और दूसरा शासक संरक्षक वर्ग। सैनिक संरक्षक वर्ग में भी प्लेटो कहते हैं कि विवेक का तत्व होता है, क्योंकि उनको देश की सीमाओं की सुरक्षा दुश्मनों से करनी होती है। इसके अलावा आंतरिक मोर्चे पर भी उनको व्यवस्था बना के रखनी होती है। इसलिए सही और गलत का ज्ञान रखने के लिए उनमें विवेक के तत्व का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन शासक वर्ग में विवेक का तत्व सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको समाज में तालमेल बनाना होता है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में तालमेल बनाना है, समाज के सभी लोगों की सेवा करनी है। इसलिए उनके द्वारा किया जाने वाला जो शासन हो वो आदर्श हो, इसके लिए उनमें सही और गलत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और इसलिए शासक वर्ग में विवेक तत्व अधिकता में होता है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक एलिमेंट्स हैं, जिनमें पहला है न्याय। न्याय सामाजिक गुण इसलिए है क्योंकि ये किसी वर्ग विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना और श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है। इसलिए रूलिंग क्लास भले ही न्याय करता हो, लेकिन उसका जो लाभ है वो सभी वर्गों तक पहुंचता है। दूसरा एलिमेंट है समाज का 3 वर्गों में, राज्य का 3 वर्गों में विभाजन मनुष्य की आत्मा के 3 गुणों के आधार पर। और ये 3 गुण हैं एपिटाइट, स्पिरिट एंड रीजन। इन 3 वर्गों के आधार पर प्लेटो ने 3 वर्ग बनाए हैं, रूलिंग क्लास, वॉरियर्स क्लास एंड प्रोड्यूसिंग क्लास। तीनों ही वर्ग अपने अपने सौंपे हुए कार्यों को करते हैं। रूलिंग क्लास का काम है शासन करना, वॉरियर्स क्लास का काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना, और प्रोड्यूसिंग क्लास है पहले दोनों वर्गों की सेवा करते हुए समाज को अपनी सेवाएं सौंपना। तो इस तरह से अगर तीनों ही वर्ग अपने दिए हुए कामों को कर रहे हैं, इसका मतलब कि समाज में न्याय की स्थापना हो रही है और साथ ही समाज आदर्श राज्य का रूप ग्रहण कर रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत दिया है। कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति अपने एक दिए हुए कार्य को करेगा। प्लेटो ने कहा है, इफ ईच मैन परस्यू वन पर्टिकुलर वर्क फॉर विच ही इज बेस्ट फिटेड बाय नेचर, दैट मीन्स देयर विल बी जस्टिस इन सोसाइटी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति को सूट करते हुए एक कार्य को अगर करता है तो समाज में उचित श्रम विभाजन होगा और इस कार्य विशेषीकरण के माध्यम से राज्य आदर्श राज्य का रूप ग्रहण करेगा।
प्लेटो आगे नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए प्रॉपर्टी और परिवार का पूरी तरह से निषेध करते हैं। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी और परिवार दोनों ही एक व्यक्ति को भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी हैं, इसलिए जो दार्शनिक राजा हैं, जो भी संरक्षक वर्ग के अंग हैं, उनको परिवार और प्रॉपर्टी दोनों से ही दूर रहना होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें करप्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर किसी राज्य को आदर्श राज्य बनना है तो उसमें एक स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। दार्शनिक राजा तभी वास्तविक न्याय करेगा, तभी वास्तव में सही शासन करेंगे, तभी अपनी नीतियों को जनता की भलाई में लगा सकते हैं जब वो सही तरीके से एजुकेटेड हों। प्लेटो ने एक लंबे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की है। आने वाले एपिसोड्स में हम प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम और साम्यवाद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से इन 5 एलिमेंट्स के आधार पर प्लेटो आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं। जो प्लेटो के क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो पूरी तरह से कल्पना लोक में विचरण करने जैसी बात है, क्योंकि वास्तविकता में ऐसे राज्य का मिलना संभव नहीं है। ऐसा कोई राज्य हमें नज़र नहीं आता जहां मनुष्य की आत्मा के गुणों को खोजा जाए और उन आत्मा के गुणों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटा जाए और प्रत्येक वर्ग सिर्फ एक ही काम करे, ये भी संभव नहीं है। कार्ल पॉपर एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं प्लेटो के, उन्होंने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में कहा है, ए स्टेट इज जस्ट इफ अ रूलर रूल्स, इफ अ वर्कर वर्क्स एंड इफ अ स्लेव स्लेव्स। अगर एक जो स्लेव है वो दासत्व की स्थिति में ही अपना जीवन काट दे, तभी वो प्लेटो के अनुसार न्याय की व्यवस्था का भागीदार बन पाएगा। प्लेटो पर आरोप लगते आए हैं कि प्लेटो टोटलिटेरियन स्टेट की बात करते हैं, एक सर्वाधिकारवादी राज्य की बात करते हैं, क्योंकि सारे अधिकार उन्होंने एक शासक वर्ग के हाथों में सौंपे हुए हैं और उत्पादक वर्ग की पूरी उपेक्षा की हुई है। जबकि आज हम किसी भी समाज को देखें उठाकर तो उस समाज की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान उत्पादक वर्ग का ही होता है। आलोचनाओं से ऊपर उठकर अगर हम प्लेटो की पृष्ठभूमि का विचार करें तो उन्होंने जो आदर्श राज्य का विचार दिया है वह हमें उचित जान पड़ता है। अराजकताओं से लड़ने के लिए उन्हें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो कि अराजकताओं को ख़त्म कर सके और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार एक काम सौंप सके। इसी वजह से उन्होंने एक आदर्श राज्य का विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया था। इस एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड्स में और प्लेटो के और विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।